क्या आपने कभी सोचा है कि नारी और पुरुष के बीच का फर्क सिर्फ शरीर का है या इससे भी गहरी कोई सच्चाई छिपी है? अगर हाँ, तो आज आपको वो सत्य मिलेगा जिसे जानकर आपका नजरिया बदल जाएगा। क्या ब्रह्मा का डिजाइन डिफेक्ट था? क्या महादेव ने उनका सिर इसलिए काटा क्योंकि उन्होंने अपनी ही बनाई नारी पर आसक्ति कर ली थी? और अगर यह सच है तो क्या हमारे समाज की सारी गड़बड़ियां वहीं से शुरू हुई? आज भी समाज में नारी को वासना की दृष्टि से देखा जाता है। क्यों? क्या यही सृष्टि का नियम था या हमने इसे अपने स्वार्थ के लिए बना लिया? और अगर नारी शक्ति है, आदि शक्ति है, तो उसे संरक्षण की जरूरत ही क्यों पड़े? उसने तो हमें बनाया है, हमारी दुनिया को जन्म दिया है। क्या आप जानते हैं कि पुरुष के अंदर भी मां तत्व हो सकता है, जैसे स्त्री के अंदर पिता तत्व हो सकता है? तो फिर समाज में यह भेदभाव क्यों? क्या सिर्फ शरीर देखकर हम तय कर रहे हैं कि कौन क्या हो सकता है? नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आप जानते ही हैं IITN बाबा, IIT से शिक्षा प्राप्त करने वाले अभय की बात है ये। उन्हीं की बताई गई बातों का ये विस्तार है। हमारे शास्त्रों में अर्धनारीश्वर की अवधारणा दी गई है, आधा पुरुष आधा स्त्री। यह केवल शिव और पार्वती का संयुक्त रूप नहीं, बल्कि यह दर्शाता है कि हर व्यक्ति में स्त्री और पुरुष दोनों गुण होते हैं। हम जिस समाज में रहते हैं उसमें पुरुष को कठोर, ताकतवर और स्त्री को कोमल, ममतामयी दिखाया जाता है। लेकिन सच तो यह है कि यह गुण शरीर से नहीं बल्कि ऊर्जा से जुड़े हैं। पुराणों में एक कथा आती है कि ब्रह्मा के 5 सिर थे। उन्होंने जब नारी का निर्माण किया तो वे उसी पर आसक्त हो गए। महादेव को यह स्वीकार नहीं था, इसलिए उन्होंने ब्रह्मा का एक सिर काट दिया। यह प्रतीकात्मक कथा क्या दर्शाती है? क्या यह बताने की कोशिश थी कि सृष्टि की संरचना में कोई मूलभूत दोष था, या यह केवल एक मिथक था जिसे हम आज तक गलत समझ रहे हैं? अगर ब्रह्मा ने ही स्त्री का निर्माण किया और वे मोहित हो गए, तो क्या आज भी समाज में स्त्री को केवल आकर्षण का स्रोत मानने की यही वजह है? समाज में हमेशा कहा जाता है कि नारी शक्ति की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि जिसे आदि शक्ति कहा गया उसे रक्षा की जरूरत क्यों हो? क्या यह सच में रक्षा है या नियंत्रण का प्रयास? अगर नारी शक्ति नहीं होगी तो सृष्टि ही नहीं चलेगी। जो सृष्टि को जन्म देती है, क्या उसे संरक्षण की जरूरत है या केवल सम्मान की? हम धरती को माँ कहते हैं, लेकिन हम उसी माँ को प्रदूषित करते हैं, नष्ट करते हैं। क्या हमने कभी हवा का टैक्स भरा? नहीं। क्या पानी हमें मुफ्त में नहीं मिलता? वास्तव में मिलता है। फिर भी हम इन संसाधनों का दोहन करते रहते हैं क्योंकि हम माँ की कीमत नहीं समझते। आज हमारा पूरा ध्यान इकोनॉमी पर है, $3 ट्रिलियन, $5 ट्रिलियन। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि अगर यह विकास प्रकृति को नष्ट कर देगा तो बचेगा क्या? स्त्रीत्व का मतलब सिर्फ एक शरीर नहीं बल्कि एक ऊर्जा है। कोमलता, सृजन, पोषण और प्रेम है। यही गुण पुरुष में भी हो सकते हैं। इसी तरह शक्ति, नेतृत्व और सुरक्षा के गुण स्त्री में भी हो सकते हैं। तो फिर यह भेदभाव क्यों? क्योंकि हमने अपने समाज को इस तरह से गढ़ लिया है कि हमने ऊर्जा को शरीर के हिसाब से बांट दिया। स्त्री को कमजोर नहीं बल्कि समझदार मानिए दोस्तों। पुरुष को कठोर नहीं बल्कि संवेदनशील बनने दें। नारीत्व और पुरुषत्व को शरीर से नहीं ऊर्जा से समझें। प्रकृति का सम्मान करें क्योंकि वही असली माँ है। दोस्तों, क्या आप सच में जागरूक हैं? अब सोचिए, अगर स्त्री और पुरुष में गुणों का अंतर शरीर से नहीं ऊर्जा से है, तो क्या समाज को बदलने की जरूरत नहीं है? अगर नारी शक्ति की रक्षा की जरूरत नहीं बल्कि सम्मान की जरूरत है, तो क्या हमें अपने विचार बदलने चाहिए? अगर आप इस बदलाव के लिए तैयार हैं तो यह ज्ञान आगे बढ़ाएं, क्योंकि जब तक यह बात समाज में नहीं पहुंचेगी तब तक बदलाव नहीं आएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, इसी आशा के साथ। नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण।